बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस क्लास 7th मैथ्स के इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो से आगे का पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने 7A और 7B की कुछ सवालें बताया था। आज मैं उससे आगे की सवालों को बताऊंगा। आइए देखते हैं। ये शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। तो देखिए, अब इसमें चाल दिया है और चाल ही पूछे तो हमने बताया था कि दाहिने तरफ उसको लिखते हैं जो आपको ज्ञात करना। तो यहाँ लिख दिए चाल किसमें है, ये भी लिख दीजिए किलोमीटर प्रति घंटे में, ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर आप लिख दीजिए समय, समय किस में दिया है, मिनट में दिया है, यहाँ मिनट डाल दिया हमने, ये लिख दिए। अब देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो साइकिल चलाती है तो अपने पाठशाला वो 20 मिनट में पहुंचती है। 20 मिनट दिया है। अब कह क्या रहा है कि 15 मिनट में यदि उसे पहुंचना है तो उसे अपनी चाल को कितना करना होगा, यानी कि कितना बढ़ाना होगा। तो ये तीर तो मैंने कहा था आपको ऐसे ही लगा देना है। और दूसरा तीर आप देखेंगे तो ये 20 मिनट में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर जाती है तो पहुंच जाती है। अब समय कम, अगर मान लीजिए 15 मिनट में ही पहुंचना है तो इसका मतलब है उसको चाल अपनी बढ़ानी होगी। तो ये चाल बढ़ेगी, यानी कि इससे अधिक होगी। और ये समय जो है पहले जो समय था उसकी तुलना में कम है, तो कम ज्यादा हो गया निशान उलट देंगे, इस तरह लगा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिखेंगे x/12। हमने बताया था कि जो तीर का निशान है वो संख्या ऊपर रहती है, तो यह तीर ऊपर तो जैसे लिखा वैसे ही लिखा रहने देंगे। 20/15 लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तीर गुणा कर दीजिए, ऐसे कर देंगे गुणा और लिख देंगे इम्प्लाइज दैट। यहाँ लिखेंगे 15 इंटू एक्स इक्वल टू 20 इंटू 12, ये लिख दिया हमने। इसलिए x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ही निकालना है, तो 20 इंटू ये है आपका 12 अपॉन ये 15 इंटू में, इसलिए बटे में आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, तो 3 से काट दीजिए, 3 5 15 होता है, 3 चौक 12, ये कट गया। इसको 5 से काट दिया, 5 चौको 20, तो कितना आ गया, 4 चौक 16, अर्थात 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको साइकिल चलाना होगा यदि वो 15 मिनट में पहुंचना चाहती है। ये आपकी सवाल लग गई। तो यहाँ ऊपर हम लिख देंगे, अगर जो पूछ रहा है उसको लिख भी देंगे। पहले यही कर लीजिए कि माना उसे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लिख दे रहे हैं, माना उसे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाना पड़ेगा, चाहे जो लिख दीजिए। अब आप इस तरह आप हल कर लीजिए। सवाल देखते हैं। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन के लिए राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं, तो वो सामग्री कितने दिन चलेगी। देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ लिखो छात्रों की संख्या, दो राशियों की संख्या लिख दी हमने, और यहाँ आप लिख दीजिए दिन। अब ये कह रहा है 300 छात्रों, अगर 300 छात्रों की जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन के लिए है उपलब्ध, 15 दिन के लिए उपलब्ध है। अब कह रहा है कि यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं,
अर्थात आप अगर 300 में से 200 घटा दीजिए तो कितने छात्र बचेंगे? 100 छात्र ही बचेंगे। तो अब ये कह रहा है कि अब सामग्री कितने दिन चलेगी, तो माना x दिन, ये लिख दीजिएगा ऊपर ही जैसे उसमें लिखे थे कि माना जो खाद्य सामग्री है वो x दिन के लिए पर्याप्त होगी या x दिन चलेगी, लिख देंगे। फिर इस तरह आप अब इसमें इस तरह लिखकर आप तीर लगा लीजिए। इसका निशान मैंने आपको बताया था, जिधर x है इधर लगा देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम इधर लगाएंगे। तो देखिए 300 छात्र अगर उसी मान लीजिए सामग्री को खाते हैं तो 15 दिन चलता है खाद्य सामग्री को। अगर 100 छात्र उसी खाद्य सामग्री को खाएंगे तो अधिक दिन चलेगा, और ये कम है, इससे कम है, और ये ज्यादा दिन चलेगा। तो इसलिए निशान आपका उलट जाएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए जैसे बताया था। यहाँ लिख दीजिए नीचे इम्प्लाइज दैट, यहाँ हो जाएगा आपका x/15 कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे आपका 300/100। तो ये जो दोनों जीरो काट दीजिए आप, तो ये हो गया x/15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो इसलिए गुणा कर दी तो x इक्वल टू 15×3 = 45, यानी कि 45 दिन वो राशन चलेगा। यदि 100 छात्र उसे खाते हैं तो वो 45 दिन के लिए पर्याप्त होगा। जो 300 छात्रों के लिए 15 दिनों के लिए राशन सामग्री थी, अब वो क्योंकि 200 छात्र बाहर अवकाश के कारण चले गए, तो अब कितने छात्र बचे? 100। तो वो जो 100 बच्चे हैं वो उस खाद्य सामग्री को 45 दिन तक खाएंगे। सवाल देखते हैं। करा 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये अभ्यास प्रश्नावली की सवाल नंबर 11वीं है। ये जो इससे पहले की सवाल थी वो सवाल नंबर 9 थी, और जो पहले बताया था वो पहली सवाल थी। अब इसमें ये देख लीजिए, अब हमने इस तरह की सवाल इससे पहले आपको बताया था ए में से, जो ये 7A में इस तरह की सवाल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले देखिए ये कह रहा 2 कुशल श्रमिक किसके बराबर? 3 श्रमिक के बराबर है, क्योंकि यहाँ एक साथ पूछ लिया 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक। तो 1 श्रमिक अगर हम ये निकाल लें भाई, अगर हम ये लिखते हैं, मान लीजिए अब इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखिए 3 श्रमिक किसके बराबर? श्रमिक, ये लिख देंगे, मात्रा लिख देगी श्रमिक। 3 श्रमिक 2 कुशल श्रमिक, ये बराबर, ये दिया इन्होंने, तो यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखिए चूंकि 3 श्रमिक 2 कुशल श्रमिक, इसलिए 1 श्रमिक बराबर, अब 2 लिखा रहेगा, ये बटे में आ जाएगा 3। यहाँ लिख देंगे कुशल श्रमिक के, कुशल श्रमिक। इसलिए अब देखिए कितने 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक, तो 1 श्रमिक बराबर 2/3 कुशल श्रमिक के हो गया। 1 श्रमिक बराबर 2/3 कुशल श्रमिक। तो इसलिए 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमको जिसमें कुशल श्रमिक में बदलना है, तो 6 तो कुशल श्रमिक है ही है, और 1 श्रमिक बराबर हमने निकाला है 2/3 कुशल श्रमिक के, तो 2/3 जोड़ देंगे। तो ये आपका 1 लिख देंगे, हर में 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लिख दिया, 3 आ गया, 3 बार जाएगा, 6×3 18 हो गया, और यहाँ 1 बार जाएगा, 3 का 3, ऊपर गुणा कर देंगे 2, तो 20/3। ये क्या गया, किसके बराबर हो गया?
कुशल श्रमिक 6 थे, तो ये कुशल श्रमिक में आपने बदल दिया। अगर इस सवाल को हम जो है इस तरह लगाए कि अगर कुशल श्रमिक को श्रमिक में बदल दें, तो हो सकता है ये बटे में जो 20/3 कुशल श्रमिक आया ये नहीं आएगा, लेकिन हमने इस तरह लगा दिया है तो अब इस तरह ही लगा के देखते हैं, चाहे जैसे लगाइए कोई फर्क नहीं है। तो अब इसमें हम अब इसमें लिख दें, यहाँ लिख देंगे कुशल श्रमिक, जैसे लगाते हैं यहाँ लिख देंगे कुशल श्रमिक और यहाँ पर लिख देंगे दिन। ये लिख दिया हमने। कितने, अब कुशल श्रमिक की बात है तो 2 कुशल श्रमिक लिख देंगे। कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं किसी काम को। अब कितने, 20/3 लिख देंगे। 20/3 कुशल श्रमिक कितने दिन में करेंगे? मान लीजिए x दिन में करते हैं, तो ये 3 तो ऐसे लगा देंगे। और ये 2, अगर 2 है, 2 कुशल श्रमिक है तो 20 दिन लगता है। अगर 20/3 यानी कि लगभग ये 3 से अधिक, 3 नहीं, 3 18, 3 7 21, लगभग 6 से अधिक जो श्रमिक हैं वो 6 से अधिक है। तो यहाँ हमारा तो उनको कम, भाई श्रमिक की संख्या यहाँ अधिक है, तो ये 2 है, ये 20/3 का मतलब लगभग 3 18 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये अधिक है, तो ये दिन कम लगेंगे, कम ज्यादा निशान ये उलट देंगे, ऐसे कर देंगे। यहाँ लिख देंगे इम्प्लाइज दैट x/20 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे जैसे लिखा है 2/20/3 लिखेंगे तो ये 3 ऊपर हो जाएगा आपका। अब यहीं पर ये 20 आप काट भी सकती है, नीचे की संख्या है, अगर कुछ है ये नीचे भी काट सकते हैं, या तिर्यक गुणा करके जैसे लगाते हैं उस तरह भी लगा लीजिए। तो यहाँ क्योंकि जगह कम है इसलिए हम ये नीचे काट सकते हैं, तो काट दिया। x = 3 × 6, तो 6 दिन ये आपको उत्तर हो जाएगा, यानी कि उन्हें 6 दिन लगेगा। अब इसी सवाल को हम इस तरह भी लगा सकते हैं, ऐसे हमने आपको बताया था कि जहां हमने ये निकाला था कि 3 श्रमिक बराबर 2 कुशल श्रमिक, बराबर 2 कुशल श्रमिक और 3 श्रमिक, यानी कि कुशल श्रमिक को हम श्रमिक में बदल दें। देख ये भी लगा के देख लेते हैं, हो सकता है बटे में ना आए, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 श्रमिक दिया है, इसलिए 1 कुशल श्रमिक बराबर ये हो जाएगा 3/2 श्रमिक के, इसलिए 6 कुशल श्रमिक बराबर हो जाएगा 3/2 गुणे 6 कर देंगे, तो 2 3 6, 3 तिक्का 9 श्रमिक के बराबर हो जाएगा। तो देखिए बटे में नहीं है, तो अब हम जब लगाएंगे तो यहाँ लिख देंगे श्रमिक और यहाँ लिख देंगे दिन। यहाँ लिखेंगे, अब श्रमिक की संख्या डालेंगे, तो इसमें लिखा है 3 श्रमिक। 3 श्रमिक किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो अब करा 6 कुशल श्रमिक, तो 6 कुशल श्रमिक और 9 श्रमिक ये हो गया, और 1 श्रमिक करा तो 9 1 10 श्रमिक हो गया x दिन में। तो देखिए इस तरह लगाने पर भी वही उत्तर आएगा, ये तीर ऐसे हो जाएगा। भाई अब इसमें 3 श्रमिक 20 दिन में करते हैं, अगर 10 श्रमिक उसी कार्य को करे तो कम दिन लगेगा, कम ज्यादा निशान उल्टा हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट x/20 इज इक्वल टू 3/10, तीर गुणा कर दे, यहाँ तो जगह है मेरे पास, x × 10 इज इक्वल टू 3 × 20, इसलिए x इज इक्वल टू, अब इंटू में बटे में आ जाएगा, 3 × 20 लिखा रहेगा 5/10, तो ये 10 दूना 20, ये दूना 6 दिन। तो इस तरह भी लगा सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी तरह लगाएं, इस तरह भी हम सवाल लगा सकते हैं। राधे राधे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग अपना
समय निकाल कर सवालों को जरूर लगाइए। मैं इसका पीडीएफ जो प्रश्न है, अगर आपके पास बुक नहीं उपलब्ध है तो उसका पीडीएफ इसीलिए भेजता हूँ कि आप लोग सवाल को लगाइए और जो सवालें नहीं आती हैं उन्हें पूछिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, मैं अगले वीडियो में उसको बताऊंगा। आप लोग कमेंट करके भी